नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। दशहरा से पहले यानी 9 अक्टूबर से पहले सभी बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में 7-7 हजार रुपया भेज देगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार बाढ़ पीड़ितों का है। सभी बाढ़ पीड़ितों को हम मदद करेंगे। बिहार के बाढ़ पीड़ित परेशान हैं क्योंकि बाढ़ के कारण उनके घर में जो जमीन के कागजात रखे थे वो भीग कर नष्ट हो गए हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने बड़ी घोषणा की। बिहार में नीतीश कुमार का नहीं बल्कि शराब माफियाओं का राज चल रहा है। शराब माफियाओं ने एसएसबी जवान को घसीट घसीट कर लाठी डंडे से पीटा और उठाकर नेपाल ले गए। बिहार में बाढ़ से तबाही आई हुई है। बाढ़ पीड़ित परेशान हैं। सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पा रही है और अब बाढ़ पीड़ितों ने नेताओं को और पुलिस वालों को जमकर पीटा है। बाढ़ से बर्बाद हो गया है उत्तर बिहार। 3 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान हो गया है। लाखों करोड़ रुपए बिहार के बर्बाद हो गए हैं। सरकार हर एक बाढ़ पीड़ित को सहायता राशि देगी। बिहार के 34 जिलों में भयानक बारिश का फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवात, जिसे बिहार में होगी भयानक बारिश। बाढ़ से बर्बाद हो गया है उत्तर बिहार। यदि आपके भी फसलों को नुकसान हुआ है, आपके घर टूट गए हैं या किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हुआ है, सरकार 1 सप्ताह के अंदर सहायता राशि देगी। बिहार में बाढ़ से लोग परेशान हैं। नेता हो, विधायक हो, हर कोई फोटो खिंचाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों ने नेताओं और विधायकों का जमकर विरोध किया। समस्तीपुर में टीकाकरण के 2 घंटे के बाद ही 9 माह के बच्चे की हो गई मौत। आंगनबाड़ी केंद्र में हुआ हंगामा। यदि आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है तो स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने के अब 72 घंटे तक नहीं कटेगी बिजली। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार दशहरा से पहले सभी बाढ़ पीड़ितों को देगी 7 हजार रुपया करके। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का कल निरीक्षण किया और इसी दौरान मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। जब मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ पीड़ितों का दर्द देखा तो खुद रो पड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। इस दौरान मुख्यमंत्री जी से रहा नहीं गया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सभी बाढ़ पीड़ितों को फिलहाल 7 हजार रुपया करके देंगे। बाद में यदि और भी जरूरत पड़ेगी तो फिर भी हम पैसे देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये 7 हजार रुपया करके विजयादशमी से पहले सभी बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में सहायता राशि के तौर पर आ जाएगा और लगभग 50 हजार से भी ज्यादा पीड़ितों के बैंक खाते में 7-7 हजार रुपया पहले चरण में भेजा जाएगा। उसके बाद फिर से पैसे भेजे जाएंगे। 9 अक्टूबर से पहले बाढ़ पीड़ितों को पैसे मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राज्य के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, बाढ़ पीड़ितों का है। बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए हम युद्ध स्तर पर अभियान चला रहे हैं। बिहार में बाढ़ ने तबाही मचा कर रखी हुई है। बिहार के लोगों के घरों में पानी घुस गया है। घर का सारा सामान बह गया है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर दूसरे जगह पर रहने को मजबूर हैं। कई लोगों की जो गरीबों की झोपड़ियां थी वो पूरी तरीके से बह के खत्म हो गया है। साथ ही बिहार में चल रहा है जमीन सर्वे का काम। नीतीश सरकार ने फिलहाल 3 महीने का समय दिया है जमीन कागजात को जमा करने के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। बाढ़ के कारण जिन गरीबों के घरों में जमीन के कागजात रखे थे वो बाढ़ के पानी में भीग कर नष्ट हो गए या फिर बह गए। तो ऐसे बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत सरकार ने दी है। मंत्री जी बोले हैं कि पानी में भीगकर जमीन के कागजात नष्ट हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, यदि आपके घर में बाढ़ का पानी घुस गया है जिसके कारण घर में रखे कागजात भीगकर नष्ट हो गया है तो घबराए नहीं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कह दिया है कि
कि वैसे जमीन के मालिकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जिनके जमीन के कागजात बाढ़ के पानी में नष्ट हो गए हैं। ऐसे जमीन मालिकों को विभाग कागजात उपलब्ध कराएगा। मंत्री जी ने कहा है कि बिहार सरकार इन लोगों की समस्या बखूबी समझ रही है, उनके लिए सरकार तत्पर है। ऐसे तमाम जमीन मालिकों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन के कागजात उपलब्ध कराएगा। इसमें किसी तरह की परेशानी रेतों को नहीं झेलनी पड़ेगी। बाढ़ से बर्बाद हो गया है बिहार। 3 लाख हेक्टेयर की फसल को हो गया है नुकसान। डूब गई है हजारों करोड़ की संपत्ति। नेपाल के द्वारा अचानक आई इस आपदा ने बिहार को कर दिया है बर्बाद। इस भयानक बाढ़ के कारण बिहार के 19 जिलों के 16 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने उत्तर बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद कर डाला है। एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ के कारण 350 करोड़ से भी अधिक की मखाना और मछली ही नष्ट हो गई है। बाढ़ में हुई इस नुकसान के आकलन को लेकर कृषि मंत्री मंगल पांडे ने विभागीय बैठक की है और 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। जिनका भी जिस स्तर का नुकसान हुआ है उनको सरकार मुआवजे की राशि देगी। चाहे मखाना बर्बाद हुआ है, किसानों की खेती बर्बाद हुई है, धान के खेत बर्बाद हो गए हैं, या किसी गरीब का घर टूट गया है, किसी का जमीन कट के यदि नदी में समा गया है, जिस भी तरह का नुकसान हुआ है सरकार मुआवजे की राशि देगी। फिलहाल बाढ़ पीड़ितों को 9 अक्टूबर यानी दशहरा से पहले 7-7 हजार रुपया की राशि सरकार दे रही है। 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। जिनका भी जिस प्रकार का भी नुकसान हुआ है सरकार मदद करने के लिए तैयार है। कमेंट में जरूर ही बताइएगा यदि आपका भी किसी तरह का नुकसान हुआ हो तो। इसलिए तो तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ अब जीतन राम मांझी भी कहने लगे हैं। कई बार बीजेपी नेता भी कह चुके हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का राज नहीं बल्कि शराब माफियाओं का राज चल रहा है। और इसलिए अब बीजेपी भी मांग कर रही है कि बिहार में जल्द से जल्द शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए। जरा देखिए, शराब तस्करों ने एसएसबी जवान को पीटा, इतना पीटा कि अधमरा कर दिया। खबर है मोतिहारी से। मोतिहारी में शराब तस्करों की दबंगई बढ़ती जा रही है। तस्करों ने 2 एसएसबी जवान को लाठी डंडे से पीटा, पीट कर उसको अधमरा किया, फिर उसे उठाकर नेपाल ले गए। पूरे बिहार में शराब तस्करों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। पुलिस वालों को दौड़ा कर घसीट कर पीटा जा रहा है शराब माफियाओं के द्वारा। देखिए, इस बार भारत नेपाल सीमा पर मोटरसाइकिल पर शराब से भरी बोरी को देखकर दोनों जवानों ने शराब तस्करों को रोका। फिर क्या था, शराब तस्करों ने पुलिस को ही लाठी डंडे से खूब पिटाई कर दी। जरा देखिए किस तरह से शराब तस्कर पुलिस वालों को दौड़ा कर लाठी डंडे से पीट रहे हैं। तस्वीर भी वायरल हो रही है। हद तो तब हो गई कि पुलिस वालों को बिहार में छोड़ा भी नहीं, उसे उठाकर नेपाल ले गया। फिलहाल सरकार ने दोषियों पर 10,000 रुपया इनाम की घोषणा की है। जो भी इनको पकड़वाएंगे उनको 10,000 रुपया करके मिलेगा। बिहार के बाढ़ पीड़ित परेशान हैं। कई लोगों के सामने जीने मरने की नौबत आ गई है। खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। लोगों के घर द्वार सब कुछ तबाह हो गए हैं। सड़कों के किनारे, जंगल में, जहां ऊंचे स्थानों पर जगह मिल रही है, लोग इधर उधर रुके हुए हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं पहुंच रही है और मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ित और पुलिस में भिड़ंत हो गई। पूरे बिहार के लोग प्रशासन से नाराज है, सरकार से नाराज है। सरकार मदद नहीं कर रही है। मुजफ्फरपुर में प्रशासन से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने जमकर बवाल किया। बवाल को काबू करने गई पुलिस को भी बाढ़ पीड़ितों ने खूब मारा पीटा है। सड़कें जाम कर दी गई, जगह जगह पर आगजनी की गई। लाठी डंडों से लैस बाढ़ पीड़ित ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मेन रोड को भी जाम कर दिया। पुलिस वालों को भी बाढ़ पीड़ितों ने इतना मारा है कि जान बचाकर भागी है पुलिस। आखिर क्या करेंगे साहब, पेट की आग ही ऐसी है। बच्चे भूखे हैं, मवेशियों के खाने के लिए एक चारा भी नहीं बचा है, लोगों के लिए घर नहीं बचा है। चारों तरफ बस तबाही का मंजर है। कुछ लोग यदि रुके हुए भी हैं गांव में तो अपने घर की छत पर रुके हुए हैं। कच्चे मकान टूटकर बिखर गए हैं। कुछ यदि गांव में रुके भी हैं मचान बनाकर तो उसमें सांप बिच्छू चढ़ जा रहा है। कई बच्चों को सांप ने काट लिया, मृत्यु भी हो गई है। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से हम लोग सड़कों पर रह रहे हैं, बावजूद इसके जिला प्रशासन की तरफ से हमें किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी गई है।
यहाँ प्रशासन के लोग आते हैं, सिर्फ फोटो खिंचाकर चले जाते हैं। बिहार वालों के लिए आ गई है खतरनाक खबर, जरा सावधान हो जाएं बिहार वाले। बिहार के 34 जिलों में मूसलाधार और भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा है चक्रवात, जिसे बिहार में फिर से भयानक बारिश होगी। और सुनिए, बाढ़ की त्रासदी झेल रहे बिहार को अभी राहत नहीं मिलने वाली है। नेपाल से भी बुरी खबर आ गई है। नेपाल में भी 1 सप्ताह तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल से फिर से भारी मात्रा में पानी बिहार में आने वाला है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना है, जिससे बिहार में होगी भारी बारिश। यानी एक बार फिर से बिहार में दोहरा संकट मंडरा रहा है। नेपाल से भी भारी मात्रा में आफत आएगी, बिहार में भी होगी भारी बारिश, जिसके चलते कोसी, गंडक, घाघरा, अधवारा, गंगा जैसी तमाम बड़ी नदियां फिर से तबाही मचाएगी। बिहार के 34 जिलों में जोरदार बारिश के साथ वज्रपात का भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में 3 दिनों तक होगी भारी बारिश। जिन जिलों में सबसे ज्यादा बारिश होगी वे जिले हैं किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, सिवान, सारण, जहानाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। जरा इन जिलों के लोग विशेष रूप से सावधान रहें। बिहार वालों के लिए जरूरी सूचना, यदि आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है तो जरा ध्यान दीजिएगा। अब स्मार्ट मीटर का रिचार्ज खत्म होने पर भी नहीं कटेगी बिजली। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है, रिचार्ज शून्य होने के 72 घंटे तक घर की बिजली नहीं कटेगी। तो आखिर ये होगा कैसे, तो जानिए। देखिए, आपके स्मार्ट मीटर का बैलेंस यदि खत्म हो गया है, आपके घर की बिजली यदि कट भी गई है और आप किसी कारण से अपना मीटर रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो स्मार्ट मीटर लगा है उसमें लगे पुश बटन को 20 सेकंड तक दबा कर रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो 3 दिन यानी 72 घंटे तक बिना रिचार्ज किए बिजली मिलते रहेगी। पहले जो नियम था उसके अनुसार पुश बटन दबाने पर 24 घंटे तक बिजली नहीं कटती थी, लेकिन कल इसे बढ़ाकर 3 दिन यानी 72 घंटे तक कर दिया गया है। और सुनिए, स्मार्ट मीटर को लेकर लोड बढ़ने पर पहले 400 से 500 रुपया पेनाल्टी लगता था, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है कि वह पेनाल्टी अगले 6 महीने तक नहीं लगेगा। साथ ही जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सभी जगह पर 30 नवंबर तक स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में बाढ़ की तबाही के कारण लोग हाहाकार कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। नेता हो, विधायक हो, प्रशासन के लोग हो, बाढ़ पीड़ितों के बीच ये जाते हैं सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए। असल में कोई भी बाढ़ पीड़ितों की किसी भी तरह का कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं। और अब चाहे बीजेपी के नेता हो या जदयू के नेता, इनका जमकर विरोध हो रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जदयू विधायक का जमकर विरोध हुआ। सीतामढ़ी में लोगों ने इनको घेर लिया और घेर कर इनको बांध दिया गया। साथ ही विधायक जी के मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन खुद ही ब्रेकिंग न्यूज बनकर रह गए। देखिए, बिहार के 19 जिलों के लगभग 20 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सरकार बस तमाशा देख रही है। लोग या तो सड़क किनारे या फिर तटबंधों पर बसे हुए हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और ये सरकारें हर साल जानबूझकर बाढ़ लाने का काम करती है ताकि इनकी मोटी कमाई हो सके। जनता इस बात को समझ चुकी है, इसलिए अब जदयू और बीजेपी नेताओं का जमकर विरोध हो रहा है। समस्तीपुर में टीकाकरण के 2 घंटे के बाद 9 माह के बच्चे की हो गई मौत। आंगनबाड़ी केंद्र में हुआ हंगामा। देखिए, बिहार के समस्तीपुर जिले के छतौना आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण के 2 घंटे के बाद ही 9 माह के बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चे का नाम आशीष कुमार था। मौत की सूचना मिलते ही आंगनबाड़ी केंद्र पर जुटे गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान मुफस्सिल थाने की पुलिस को सूचना दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 स्वास्थ्य कर्मियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बच्चे की शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।